कुछ हजरात की सोलो फ्लाइट लेके चलने की ख्वाहिश है, वो एक किस्सा पारीना हो गया है कि एक फर्द हो वही पूरे मुल्क को संभाले और ये समझे कि मैं ही निजात दहिंदा हूँ। ये बहुत पुरानी थ्योरी हो गई है। इमरान खान साहब को भी इस दलदल में वो घुसे हुए हैं। कहते मेरे अलावा तो कोई और है नहीं, मैं ही हूँ। और जो उनकी मेहनत है उसका जो नतीजा निकल रहा है वो रोज़ पाकिस्तान को मसाइल के गर्दाब में धक्का देता जा रहा है। हमारी सियासी पार्टियों के अंदर भी मुख्तलिफ सोचें रखने वाले लोग मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, पीपल्स पार्टी के अंदर भी, तहरीक इंसाफ के अंदर भी। और ये समझना कि जैसे एक आदमी सोचेगा हर आदमी वैसे ही सोचेगा, नहीं, उसमें कंसेंसस पार्टियों के अंदर होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, इख्तलाफ राय भी लाजमी होना चाहिए। अब मैं अर्ज़ करूँगा कि मैंने कई मौक़े पे इख्तलाफ भी किया है, लेकिन कुछ मरहले ऐसे होते हैं कि फ़ैसला करना पड़ता है। अब जब इमरान खान साहब वो साथ देने के लिए और उनको इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे एस्टेब्लिशमेंट को, तो मैंने कहा ये पाकिस्तान के लिए कोई फलाह का रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के करोड़ों आवाम जो हैं, वसाइल हमारे पास हैं, तकरीर करना नहीं हो तो बड़ी आला कर लेंगे, लेकिन तकरीरों से मसाइल नहीं हल हुए। ये फ़ैसला हमें मान लेना चाहिए कि तकरीरों के साथ भुट्टो साहब बहुत बड़े मुफक्किर भी थे, मुकर्रर भी थे, बाकी भी सारे लोग, तो वो मसाइल हमारे उससे बढ़ते गए हैं। अब यहाँ तक मेरी अपनी एक थिंकिंग है। हम चंद दिन पहले यहाँ शहबाज शरीफ जो हमारी पार्टी के सदर हैं, उनको वो मुबारकबाद देने गए थे जब उन्हें रिहाई मिली। तो मैं हैरान था कि थोड़ा सा हमारा फ़िक्री बातों पे मुख्तलिफ सोच भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने जब पब्लिकली ये बात की तो बाकियों के मुंह में भी देखने वाले थे। उन्होंने कहा मखदूम साहब, आप अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो हमारी हुकूमत का उस दिन 2 दिन की रह गई थी या 1 दिन की। अब ये बात तो हकीकत है, लेकिन ना मैंने आज तक ये कही, ना किसी ने इसका एतराफ़ किया। तो इस तरीके से आप समझें कि जो हक़ाइक़ हैं वो छुपे भी नहीं रहते। लेकिन मेरे लिए वाक़ईतन हैरान कुन बात थी। बल्कि अगली बात उन्होंने की कि आप 72 में ख़िताब कर रहे होते थे और मैं मार रोड पे आगे खड़ा होके तालियां बजाता था एज ए वर्कर। अब ये बात वो ना करते, लेकिन उन्होंने की, मुझे सुन के खुशी भी हुई है। तो कहना ये चाहता हूँ कि उसी पार्टी में मरियम का अंदाज़ गुफ्तगू वो और होगा, हमजा बात करेंगे तो और तरीके से करेंगे, लेकिन जब फैसले बैठ के किए जाएंगे, डिस्कशन होंगी, तो यकीनन एक कंसेंसस के साथ किया हुआ फैसला जो है वो पार्टियों को भी कामयाब करता है और मुल्कों को भी। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी मुल्क के अंदर हमेशा एस्टेब्लिशमेंट हावी रही है।
वो उन्होंने सेहतमंद माहौल सियासी जमातों को दिया भी नहीं है। आप लड़के ज़िंदा रहते हैं, मारे जाते हैं, ज़िंदा रहते हैं, फिर मारते हैं, फिर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, क्योंकि हम इस इतनी बड़ी जो ताकत है उसके साथ तो हम नहीं लड़ सकते। हम अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ेंगे, जाहिर है हम ही हारेंगे। हम नहीं हार रहे होते, वो पाकिस्तान हार रहा होता है। आप इससे अंदाज़ा करें, अभी क्योंकि कल हमने ये मनाया है नवाबजादा नसरुल्लाह का जब वो फौत हुए हैं। देखिए तकरीबन 89 साल के करीब उनकी ज़िंदगी थी। 1916 में पैदा हुए, तो आप अंदाज़ा कर लें उस 90 सालों में उन्होंने कई दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी किए, फिर खड़े भी हो जाते थे, लेकिन एक बात उन्होंने ज़हन में रखी कि हम डिक्टेटरशिप का मुकाबला करेंगे। और उनको वो नहीं कहते थे कि हम ही जीतेंगे, लेकिन वो कहते थे कि एक ऐसी फ़ज़ा बनती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता कि हर आदमी इसको बिलीव करेगा कि हम नाकाम क्यों हो रहे हैं। तो आज वो दिन हमारे सामने है। अब हम जब बात कहते हैं अपनी पार्टी के अंदर, वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा दिया था, सच्ची बात यह है कि हुई ही एक नारा जो है पाकिस्तान की बचाने का सबब बनेगा। उस पर भी कुछ दोस्तों की सोच होती है कि हम अगर इसको साथ दें, रुकावटें आ जाएंगी तो कोई बात नहीं, उनसे भी बैठ के दिल से बातें, हम एक दूसरे का वर्कर तक की बात को सुनेंगे। ये नहीं है कि एक फ़र्द उठ के कह देगा कि ये मैं वो सुन रहा हूँ, उन्होंने क्यों किया और मैं नहीं मानता। ये पब्लिकली करने की बात ही नहीं होती। जो हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जुल्फ़िकार भुट्टो के हम बहुत हामी था मैं, फिर बहुत सख्त खिलाफ हुआ, फिर मोहतरमा बेनज़ीर साहब का खिलाफ था, फिर मैं उनका हामी बन गया। तो इसका ये नहीं मतलब कि मैं अपने आप को बदल रहा था। मैं समझता था कि ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम निकल रहे हैं, आगे आएंगे। तो इस लिहाज से मैं ये एक बात तो ये आपसे करनी थी कि इनके ऊपर ना कारकुनों को बददिल होना चाहिए, ना लीडरों को परेशान होना चाहिए। इख्तिलाफ राय को उसका ये मसला चलता रहेगा। वह हमारे सदर पार्टी के मियाँ शहबाज शरीफ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनको इजाज़त दी है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। अब उनको तो ना एक हर जगह पे मैदान में ला के कहें जी कि मियाँ नवाज शरीफ की बात यूँ है, हमारी यूँ है। मैं इन तमाम दोस्तों को जानता हूँ जो ये बातें कर रहे हैं, वो कोई इख्तलाफात नहीं हैं। मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, कोई ये बड़े इख्तलाफात नहीं हैं। तो दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे इस खित्ते में इतनी ज़्यादा जो तब्दीलियाँ हुई हैं, मैंने 20 साल 25 साल पहले जो लिखा था अपनी किताब के अंदर भी, जो बातें मैंने कही थी और जो ख्वाब मैंने देखे थे, वो ख्वाब यहाँ पे उसकी ताबीर सामने आ गई थी। मैंने कहा था कि ये तमाम ममालिक इकट्ठे होंगे, बाकी हो जाएंगे, रूस भी इधर उधर देखते देखते फिर भी वो इसी कैंप के अंदर बैठेगा। वजह ये नहीं है तालिबान की हुकूमत आ गई है, कल नहीं भी होगी। मतलब ये है कि एक रीजन जो है उसकी मैं बैठ के देखता था, वो आँखें अल्लाह ताला ने मुझे दी थी कि इसमें जो रूस है वो अभी तक तो समझ ही नहीं आ रही थी उसको खुद भी कि मैं इधर जाऊं या तो इधर जाऊं। और भैया आप और कहीं जा नहीं सकते, यही जगह है, चीन किसी और तरफ जा नहीं सकता। मैंने इंडिया का तज़किरा भी किया कि वो अपने छोटे टुकड़े करके उनको भी यहीं आना पड़ेगा। ये पूरा खित्ता जो है
अमन का और तरक्की का आने वाले सालों के अंदर यही अमारत भी होगी, दौलत भी होगी। अब सारे हमारे लोग कहते हैं कि जनाब अंग्रेज़ ने आके हिंदुस्तान को ये बना दिया। अल्लाह के बंदो, एक एडमिटेड फैक्ट है कि अंग्रेज़ भी कहते थे कि इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया है, उसकी वजह से यहाँ सारी दुनिया आई थी। और आप कहते थे मुग़ल निकम्मे थे, मुसलमान निकम्मे थे। और भाई 1000 साल उसको, इंडिया को सोने की चिड़िया बनाया किसने था? वो कुछ चीज़ें यहाँ से लेके गए थे। वो हुक्मरान जो थे उन्होंने लूट के कहीं ले नहीं गए थे। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, ये तो लूट के लेने के लिए आए थे। इन्होंने तो गुर्बत के अंदर डुबोया है पूरे इस खित्ते को, पूरा सब कॉन्टिनेंट को, इसके अलावा जो हमारे दूसरे भी इलाके हैं। तो इसलिए ये कहना तरक्की नहीं थी। भाई खुदा का नाम मानो। मैंने अपनी किताब में भी लिखा कि वो पहली दफ़ा गया, उसने कहा मैं घोड़े पे सारे हिंदुस्तान में शुमाल से जनूब और मशरिक़ से मगरिब तक गया हूँ, मुझे एक आदमी भीख मांगने वाला नज़र नहीं आया। इतना ज़्यादा हमारा ये जो हमारे बादशाह थे, वहाँ थी बादशाह, उस वक्त जमहूरियत तो थी नहीं। जिस तरह की हुकूमत थी, मुसलमानों ने बहुत कुछ दिया इस खित्ते को। हम अब अगर फिर जिन हालात से गुजर रहे हैं, मैंने अर्ज़ किया था कि इस तरीके के साथ ये लोग बैठेंगे। अब 8 मुल्क जो मिल के बैठे हैं इस्लामाबाद में, तो वो 8 मुल्क, वो मेरी किताब में हर एक का जिक्र है नाम लेके कि ये बैठेंगे। मैं सब की बातें सुन रहा हूँ, शाहज़ेब की बातें भी सुन रहा हूँ, दूसरे जो हैं एक फेक किस्म के जो हमारे एंकर्स बन जाते हैं, तालीम नहीं है उनकी भी। वो सिर्फ जो एक मारूफ सी चीज़ें हैं उसको लेके कभी हमें आंखें दिखाते हैं, कभी हमें कहते हैं ये उजड़ कहाँ से आ गए हैं। और भाई हम उजड़ से ही, एक सियासी वर्कर था जिसका नाम जवेद आशमी है, जिसने कहा 20 साल बाद सही आपको मिल के बैठना पड़ेगा। किसी ने आप में से ये बात प्रिडिक्ट की थी? किसी ने कहा था कि ये होगा 20-25 साल पहले? आज तक मैं अपने राइट के लोगों को भी सुन रहा हूँ, लेफ्ट के लोगों को भी सुन रहा हूँ। मैं हैरान होता हूँ इनके इल्म के ऊपर, इनकी विजन के ऊपर। विजन ही नहीं है। मैं इससे पहले, सही बात है ना, हमारे उलमा ने सोचा था कि ये एक ब्लॉक बनेगा। जो खुद तालिबान हैं या उनके यहाँ पे हामी हैं, उनको भी पता नहीं था। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें अब हमारे वजूद में आ चुकी हैं, इसलिए हमें उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये हमारी झोली के अंदर अब अल्लाह ताला ने डाल दिया है और पाकिस्तान उसकी रहनुमाई करेगा। मैं ये नहीं कहता कौन हाकिम होगा कौन नहीं होगा, ये बातें जो हैं इनको सोचने का अमल का दौर है, सोचने का नहीं है। तो जहाँ तक हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें बार बार मैं कहता रहा हूँ कि हमारे जो जनरल साहबान हैं उनका ये विजन नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ का ये विजन था कि 20 साल बाद 25 साल बाद ये इलाका ऐसा बन जाएगा। ब्लॉक की बात जब मैं कर रहा था, या हमारे बाजवा साहब का ये विजन हो सकता है? हो नहीं सकता। वो ये पढ़े ही नहीं हैं। उन्होंने अपनी नौकरी और इक़्तिदार और एस्टेब्लिशमेंट वो पकड़ के बैठ जाते हैं। हम जो कहते हैं कि भाई हम भी पैदा हुए हैं इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए, वो हमें फैंटी लगा देते हैं। हमारी तो ज़िंदगी इतनी ताकत शायद हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं पार्टियों को कह रहा हूँ, आप एक ऐसे मुल्क की पार्टियाँ हैं कि आपने आइंदा आने वाले दिनों में इसी ब्लॉक के अंदर आपने कंट्रोल करना है, हुकूमतें चलानी है।
इसलिए उन चीज़ों को देखें, वरना जो एक डे टू डे बातें हैं, एक दूसरे को बुरा बुरा कह के क्या निकलेगा। मैं फिर एक दर्द दिल से बात करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जनरल साहबान हैं, कोई उनसे मुझे गुस्सा तो नहीं है भाई, वो हमारे जो रोज एंकर बन के बैठे तो होते हैं जनरल, एक अल्ले बे का पता नहीं है उन्हें, और अक्सर 5-6 जो आए बैठे होते हैं वो बांग्लादेश में कैदी थे, फिर आके अब हमें समझाते हैं अपना दफा यूँ कर लो, जमहूरियत यूँ चला लो। और भाई 74 साल से आप हुकूमत करते रहे, निकला क्या है? इसलिए खुदा के लिए अपनी अपनी हैसियत को पहचानो, समझो और अपनी अपनी जगह पे वापस चले जाओ, क्योंकि हम ये आगे कायदे आज़म के दिन भी आ रहे हैं। और पूरी तरीके से जब कायदे आज़म ने खड़ा होकर जंगें ये लड़ी थी, आज मेरे भाई हमारी इस वक्त कोई किसी चीज़ का कोई कल सीधी नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं, महंगाइयाँ भी हो जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन हम कोई हमारे सामने कोई मुद्दा वो मखसूस चीज़ है नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान के वसाइल हैं, बेशुमार हैं, और उसका एक आदमी आके खड़ा हो जाता है कि कहते हैं जी मैं अब इमरान खान को मैं जानता हूँ मीडियाकर आदमी है, मीडियाकर से भी नीचे है, सारी ज़िंदगी उसने अपनी सलाहियतें क्रिकेट के अंदर लगा दी थी। अब वो अभी इन्होंने एक तस्वीर भेजी है कि जवेद हाशमी बैठा देख रहा है वज़ीर आज़म हाउस में और ये वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये इनको तो हमने अपने इस अपनी कौम के लिए उनके वक्त को पॉजिटिव गुजारने के लिए इनको ये चीज़ें दी थी। वो आगे सियासत में और कहता है मैं अरस्तू भी मैं हूँ, अफलातून भी मैं हूँ, इब्ने बतूता भी मैं हूँ, मैंने मगरिब को बहुत देखा है। ओ भाई किसने नहीं देखा? कौन सी जगह बताओ दुनिया की जो मैंने नहीं देखी? तो फिर मैं इसका मतलब है मैं देख के आया हूँ तो इस वक्त मुल्क को मेरे हाथ में दे दो, मैं तो हो सकता है 4 दिन भी न चला सकूँ। तो ये बातें किसको इम्प्रेस करते हैं? पाकिस्तान के लोग जो हैं वो देख रहे हैं, वो इन चीज़ों को माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि एक और लड़ाई शुरू हो जाए, एक और जंग शुरू हो जाए, जनरलों की आवाम की जंग शुरू हो जाए, जजेस की और आवाम की जंग शुरू हो जाए, फिर पार्टियों की आपस की जंग शुरू हो जाए। हमें जंग की बजाय अमन का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, या आपको तस्लीम करना होगा। इमरान खान साहब यही मशीन जो है मेरे सामने नहीं चली आपकी पार्टी के अंदर, सब लोगों को आपने इसी में से गुजार के जिसको आप चाहते थे वो बन गया, जो जिसको नहीं चाहते थे वो धक्का खा। यही पोल जो है आप अमल कर चुके हैं, फिर उसका नाम लेते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो इस तरीके से हर चीज़ का क्रेडिट लेने की जो ख्वाहिश है, बच्चों की जैसे हर चीज़ को उठा के कहते हैं मैंने इससे खेलना है। पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं है, पाकिस्तान संजीदगी के साथ लिया गया था, कुर्बानियाँ दी थी। ये हकीकत है कि आप उलमा की बात करते हैं, हिंदुस्तान को हमारे वहाँ 30,000 उलमा को फांसी दे दी गई थी अंग्रेज़ों ने, कुर्बानियाँ दी है लोगों ने, एक एक आदमी नहीं। आप उठते वो आ गए, बल्ला यहाँ उठाया चला दिया, और जो अंपायर आया वो उसने आपके हक में कह दिया, कहते थे न्यूट्रल एम्पायर। तो यहाँ पे आप क्यों नहीं होने देते? इलेक्शन कमीशन को काम क्यों नहीं करने देते? आपका फॉरेन फंडिंग में जो मुकदमात हैं उसको क्यों नहीं देखना देते? जो गालियाँ दे रहे हैं आपके वजीर इलेक्शन कमीशन को या दूसरों को, ये कभी भी नहीं होता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम इंशाअल्लाह मचूर हो चुकी है, उनको अपनी मुश्किलात का सामना है, इसलिए
हमें बीच मंझदार के डबो ना इस कौम को, मत डबो। जब आपके हाथ में ये आया है चप्पू, ये बल्ला नहीं, ये चप्पू है, तो उस किश्ती को डुबोने की बजाय तुम वो चप्पू चलाने वाले हो कि उसको भंवर के अंदर डुबो के फिर कहोगे ठीक है जी मैं तो चला, मेरे बच्चे भी वही हैं, मेरा घर भी हुई है, मेरा लेन देन भी हुई है, मेरा कल्चर भी हुई है। तो ये आदमी ना करो इमरान खान। ये मैं इन जर्नलों ने एक दिन के अंदर आंखें फेर लेनी है, इन जजों ने एक दिन के अंदर आंखें फेर लेनी है। ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ, और वो आदमी कह रहा हूँ जिसकी पेशीन गोयां अपनी किताब में लिखी हुई हैं, और वो चीज़ हो रही है। तो 30 साल पहले कहता था ना हो तो फिर मेरी हाँ मैं बाकियों की किताब को पढ़ो, 250 सफ़े पे मैंने कहा है कि ये इस तरीके से उस किताब को छपे हुए 17 साल हो गए हैं, मैं चेंज तो नहीं कर सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।